बंधन तुड़वाने पड़ते हैं, टूटते नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपने जब ये फैसला लिया तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यूसुफ को 20 साल पहले अपने माइंड में बिठा लिया, दानियल को अपने माइंड में उसने 20 साल पहले बिठा लिया जब वो बच्चा ही था और उसने जाकर गुलेल से करा उसको करा कि इजरायलियों के शत्रुओं को मारा था। मैं आपको कह रहा हूं गोलियत को जब उसने मारा तो परमेश्वर ने उसी समय माइंड में बिठा लिया था कि एक साहसी बंदा यहां पर है, एक विश्वासी है जो कह रहा है कि अपने शरीर को छोड़कर, अपनी आत्मा को छोड़कर, अपने विचारों को छोड़ करके नहीं, परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। आपके ऊपर शैतान हमले करता है, ज्यादा हमले करता है। जब आप प्रार्थना करने लगते हैं तभी हमले करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, कहता है ये प्रार्थना इनको फेमस कर सकती है, प्रार्थना इनको कहता है प्रधानमंत्री बना सकती है, प्रार्थना इनको डॉक्टर बना सकती है, इनकी प्रार्थना में पावर है, इनकी प्रार्थना में दम है। कहता है ये कहीं से कहीं जा सकते हैं, इसको पता है। दानियल का पता था कि दानियल एक दिन इस देश में मंत्री बन जाएगा, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बिठा रखा था माइंड में कि मैं इसको इसी प्लेस पर मंत्री बनाऊंगा। आप क्या सोचते हो कि मैं ऐसे देश में रहता हूं, यहां पर कोई मेरे साथ नहीं है, मैं ऐसे समाज में रहता हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। परमेश्वर को बहाने मत सुनाओ। पवित्र आत्मा बोलता है मुझे बहाने सुनाने की जरूरत नहीं है, कह रहा मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की जरूरत है। आज ही मेरा परमेश्वर माइंड में बिठा लेगा किसको मैंने बच्चा दिया है। जितने लोग का आज माइंड में बिठा लेगा, क्योंकि यह प्रचार मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे बुलवा रहा है और मैं कर रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता तू बोल, आज ऐसे लोगों के लिए मैं माइंड में बिठाऊंगा जो कमेंट्स कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और जो लोग इस बात को इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में वो मस्सा उतारने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा प्लान आपके ऊपर आने वाला है, बड़ा अभिषेक आने वाला है आपके ऊपर। क्या आप तैयार है पवित्र आत्मा से आशीषें लेने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर से ये अनुग्रह लेने के लिए? मैं कह रहा हूं कि आज वो अनुग्रह होगा, लेकिन जब वो दानियल को अपने माइंड में बिठा सकता है कि मैं इसको मंत्री बनाऊंगा, क्योंकि जानता था शैतान कहता है कि इसकी प्रेयर में पावर है, अगर मैं इसकी प्रेयर पर हमला करूंगा, आत्मिक जीवन पर हमला करूंगा तो ये कह निराश हो जाएगा, लेकिन वो निराश नहीं हुआ और फिर परमेश्वर ने उसको मंत्री बनाया। याद रखना कि आपके अंदर ये अगर विचार है, आपके अंदर ये प्लान है पवित्र आत्मा से, और इस समय मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला आज रात मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे आज से 7 साल पहले नहीं, आज से 10 साल पहले मेरी सेवकाई में 10 साल पहले उसने सोच लिया था कि मैं इसको प्रॉफिट बनाऊंगा और मैं इसके द्वारा कहता पूरी दुनिया को बचाऊंगा, हीलिंग दूंगा, आश्चर्य कर्म करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी प्रार्थना से आपने अभी देखा है मुर्दे जिंदे होते। मैं कह रहा हूं कि ऐसी बहुत सारे लोग, एक नहीं 4-4 मुर्दे मेरी प्रार्थना से जिंदे हुए। मेरे परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मैं घमंड नहीं करता इस बात का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है, ये मुझे कहा परमेश्वर ने 2027 के अंदर, कहता आप वो काम देखेंगे जो बाइबल के अंदर आपने पुराने नियम में देखे हैं। ऐसी आत्मा परमेश्वर एलीशा की जैसी आत्मा इस धरती पर उतारने के लिए जा रहा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर वो कर सकता है आपके लिए, आप करवाने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोग निराशा में जी रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है शादी में आप घड़ा भरना सीखते हो, टिट भरना सीखते हो, लेकिन कहता है कि मैं काम कैसे करूं, इसलिए उसने अपनी मां को डांट दिया। अरे मैं डांट रहा हूं इसको, मिराकल कराना नहीं आता तेरे को, कहता तेरे को पता नहीं है, तेरे चेलों को पता नहीं है, कहता अभी नहीं करूंगा। अरे 5 मिनट पहले कह रहा था मिराकल नहीं करूंगा, 5 मिनट के अंदर मिराकल कैसे कर दिया यार? कारण रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि उस परिवार के लोगों को जानता था ये मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। चाहे आप किसी कंट्री में रहते हो, अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे तो आज पवित्र आत्मा के सामने हाथ उठाओ और परमेश्वर को ये निर्गमन का 20:6 आप पढ़कर उसको कहो कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। और मैं कह रहा हूं उन हजारों पर करुणा करता रहेगा। आपके कितने बच्चे हो? 12, 14, 15, 20, 50 कितने बच्चों का पेट पाल रहे हो आप? अरे मुझे देखो, मैं 200 लोगों को सैलरियां देता हूं, 200 लोग मेरे साथ काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं उनको सैलरियां देता हूं तो ये कौन है? ये परमेश्वर है। अगर वो मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, वो आपकी जिंदगी में भी काम कर सकता है। अगर वो मुझे ब्लेस कर सकता है तो आपको भी ब्लेस कर सकता है। मैं कह रहा हूं लेकिन आपको अंदर ये गट्स होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझे इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको हारने नहीं देगा। आपके विचार आपको पैरालाइज में जाने
जाने देते हैं। कई बार आपके विचार आपको हराते हैं। आप कहो कि पवित्र आत्मा मुझे विश्वास है कि तू मेरे ऊपर मेरे ऊपर उन हजारों पर मेरे जो लोग हैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनके ऊपर करुणा करेगा। मेरी प्रार्थना से आपके ऊपर करुणा बरसने वाली है, याद रखना, क्योंकि मैं पुकारता हूं परमेश्वर को आपके लिए और इस समय आपके ऊपर करुणा होगी। आप कहीं से भी देख रहे हो, मैं कह रहा हूं सुबह अपनी गुड न्यूज को आप देखने वाले हैं, लेकिन यहां पर उसने 5 मिनट के बाद मिरेकल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो जानता था कि उसने कह कि उसके चेलों ने इस बात को मान लिया कि जैसा यीशु कहे वैसा करूंगी, वैसा करूंगा, जैसा बाइबल कहे वैसा करोगे आज तो जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। आज याद रखना, कह रहा है अगर आज आपने इस इंस्ट्रक्शन से सीख लिया, इस कलाम से सीख लिया, इस वचन से सीख लिया, तो पवित्र आत्मा कह रहा है जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। याद रखना, अब तक बाइबल जैसा बोलती आई तुम वैसा करते आए, लेकिन आज की प्रार्थना, आज की प्रेयर आपके लिए बोल रही है, कह रहा है कि आज ऐसा नहीं होगा जैसा बाइबल कह रही है, कहता है आज ऐसा होगा, कह रहा है जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। आज मैं यीशु मसीह कह रहा है, कहता है उन लोगों के लिए, कहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी इसी समय इस प्रचार के अंदर डिसीजन लिया है, जिन्होंने इस प्रचार के अंदर फैसला लिया है कि हां परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में तेरी इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा, मैं पवित्र आत्मा हारूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। हां इसकी दुकान मेरे से ऊपर है, इसने बड़ी आत्मा बचा ली, इसने इसके पास बड़ा पैसा है, इसके पास बड़ी हीलिंग है, इसके पास बड़े आश्चर्य कर्म है पवित्र आत्मा जी, लेकिन मेरे पास अच्छी दुकान नहीं है, मेरे पास अच्छा बिजनेस नहीं है, इसके बच्चे अमेरिका में है, मैं निराश नहीं होऊंगा, लेकिन परमेश्वर मैं इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा और एक दिन आएगा आप जीतेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका विश्वास आपको जिताने वाला है, लेकिन याद रखना कि आपने अपने अंदर यह बात रखनी है। परमेश्वर फिर से कह रहा है, मेरी जुबान से ही कह रहा है कि जैसा तू कहेगा मेरे लाल, ऐ मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, जैसा तू कहेगी आज, कह रहा वैसा करूंगा मैं आज। कहता है ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग पाप करते हैं, उन लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन अगर याद रखना ये बाइबल का बोर्ड आपके अंदर छिपा हुआ है, ऐसा समय आएगा भाई साहब कि बाइबल भी नहीं मिलेगी समाज के अंदर। ऐसा समय आएगा, ऐसा टाइम आ रहा है, एंड टाइम के अंदर क्या होगा कि शैतानी लोग बाइबल को भी गुम कर देंगे, पढ़वा देंगे, लेकिन बाइबल छपना बंद हो जाएगी। लेकिन बाइबल कह रही है कि अगर जिनके अंदर, कहता है कि ये बाइबल छपी हुई है अंदर, अपने दिमाग में बसा लो। इसलिए यशाया को बोलता है, कह रहा है इसको खा और पचा, याद रखो। कहता है इस बात के लिए, कहता है उसको खाना और पचाना है। आपको बिना वचन बोले पवित्र आत्मा आपको हीलिंग नहीं देने वाला, याद रखना। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा था मरियम को, कहता है इनको बोल, पहले इसको खाओ और इसको भरो, अपने पेट को भरो। कह रहा शादी में खाना खाने आए, रसगुल्ले खाने आए हो, बर्फी खाने आए हो, बोलता है पहले इसको खा, कह रहा और इसको पचा। कहता मैं आज मिरेकल करूंगा, कहता मैं, कह रहा जैसा तू कहेगी वैसा करूंगा, लेकिन पहले कह रहा इनको सिखा, जैसा मैं कहूं वैसा करो। और आज उन लोगों के जीवन में किया, सूबेदार को कहा, कह रहा जैसा तू कहे जा, तेरे विश्वास जैसा तू कह रहा है वैसा हो जाए। आज क्यों किया उसने? सूबेदार के नौकर को चंगा क्यों किया उसके बोलने के अनुसार? क्योंकि उसको मालूम था आज आप लोगों की जिंदगियों में वो आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी रो रहे हैं, निराश हैं। मैं कह रहा हूं अटैक आज आप करवा रहे हैं खुद। आज लोग कई बार अपने ऊपर अटैक जो है, अपने घर पर, अपने परिवार पर, 3 चीजों पर अटैक होते हैं, वो खुद करवाते हैं, क्योंकि वो मुंह को खोलते नहीं है, वो बाइबल को पढ़ते नहीं है, बाइबल को खोलते नहीं है। अपने आप एक इंसान जो है अटैक को अपने ऊपर खुद करवाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो अटैक करना आज से बंद होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन क्या आप तैयार हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए? लेकिन अगर आप मुंह खोलकर प्रेयर करते हैं, कह रहा आप अपनी आंखें खोलकर सुबह उठकर मुंह धोकर मॉर्निंग वाटर से, एक अनॉइंटिंग वाटर है, एक मॉर्निंग वाटर है, आप प्रेयर करते हैं, मैं कह रहा हूं उससे मुंह धोकर, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है, वो मिरेकल करने वाला है। अगर नहीं हुआ भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि आज ना मेरे चर्च में मिरेकल होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करता है, यहीं से बैठकर मैं आपको दिखाऊंगा पवित्र आत्मा काम करता है, हीलिंग होती है, आश्चर्य कर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का जब पालन करते हैं, परमेश्वर काम करता है। अगर अब तक नहीं हुआ, अपने हाथों को उठाओ और पुकारना स्टार्ट करो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मेरे जाल भर दे। लेकिन जब हम यूहन्ना 21:6 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहां पर कि जब यीशु मसीह मर गया क्रूस पर, तो उसके बाद चेले निराश हो गए। और उसी समय एक रात जब वो जाल डाल रहे थे, बिजनेस फेल, आपके बिजनेस फेल हो सकते हैं, आप जाल डाल रहे हो, आप फेल हो रहे हो, कई जगह जगह फेल हो रहे हो। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है राइट हैंड पर जाल डाल। एक जगह जाता है और उसको बोलता है, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा।
उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको जाल वाली, कि हल्की सी एक वीडियो मेरे बोलते ही अकबर लगाना उसको, और देखो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है। वो कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है कि पतरस को बोल रहा है, कह रहा है जाल डाल पतरस, जाल डाल। लेकिन पतरस जाल नहीं डाल रहा, लेकिन वो थका हुआ था, रात हो रखी है, थका हुआ है, भोर का समय हो गया। लेकिन यहां पर सारी रात बोलता है मैंने जाल डाला, लेकिन मेरा जाल नहीं डला, करा मैं फेल हो गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है इस बात के लिए कि हो सकता था पतरस इंस्ट्रक्शन को ना मानता, लेकिन पतरस ने जब जाल डाला और उसी समय उसके जाल में मछलियां आ गई। मछलियां क्यों आई उसके जाल में? वो जाल जब उसने डाला वो क्यों भर गया? क्यों भरा वो जाल? वो इसलिए भरा वो जाल क्योंकि इस व्यक्ति ने परमेश्वर की बात को माना। बहुत लोग चर्च में जाते हैं, बहुत लोग अपने जाल डालते हैं, लेकिन उनके जाल आज भी खाली हैं, आज भी उनके घड़े खाली हैं, आज भी उनके बैंक बैलेंस खाली हैं, आज भी उनके पर्स खाली हैं, आज भी उनके बच्चों की शादियों के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कारण क्या है? कहता है रीजन है इंस्ट्रक्शन पालन नहीं किया हुआ। मैं कह रहा हूं इस वचन को आपको मुंह से अंगीकार करना है। आज आपका अंगीकार आपके बैंक बैलेंस को भरने वाला है, आज आपका अंगीकार आपको छुड़ाने वाला है, आज आपका अंगीकार आपको और ज्यादा ऊंचा करने वाला है। यह परमेश्वर का प्लान है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि हाथ उठाने, कहता है यहां पर उसको कह रहा था कि देखो, कह रहा है एक बार और जाल डाल, एक बार और। क्या कहा उसने? पतरस ने, कहता है प्रभु मैंने सारी रात जाल डाला, एक भी मछली नहीं पकड़ी। हो सकता है आप भी परमेश्वर से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि परमेश्वर मैंने इतनी बार वीजा ट्राई किया लेकिन मेरा वीजा नहीं लगा, इतनी बार मैंने जो है बैंक में लोन पास किया लेकिन नहीं हुआ, मैंने इतनी बार गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? बोलता है मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे वीर, मेरे बेटे, मेरी बेटी, बोलता है एक बार और जाल डाल। मैं भी लोगों को यही बोलता हूं अपने चर्च के अंदर, जब वो निराश होते हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि एक बार और चर्च में आ, तू एक बार और प्रार्थना कर, तू एक बार और बाइबल पढ़, तू एक बार और फास्टिंग कर, तू एक बार और आ मेरे पास, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास आ, एक बार और जाल डालकर देख, तेरा जाल भरने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन उसने इंस्ट्रक्शन को माना। अगर आप अपने मां बाप की दी इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, आपका जाल भरने वाला है। अगर आप अपने टीचर की बात को मानते हैं तो बच्चों का जाल भरने वाला है। अगर आप एक प्रोफेट की बात मान रहे हो, आप एक प्रभु यीशु मसीह की बात को मान रहे हो, मैं कह रहा हूं आपका जाल फटेगा नहीं, भरेगा आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कौन सा जाल डालना है आपको? कह रहा है बैंक बैलेंस का, कहता है बांझपन है, बच्चे का जाल डालना, बच्चा नहीं है, आपके पास चंगाई नहीं है, कहता है कौन सा जाल डालना है? कहता है परमेश्वर कह रहा है भरेगा। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मेरा जाल भर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह परमेश्वर है और आपकी जिंदगियों में छुटकारे होने लगेंगे, आपकी जिंदगियों में वो ब्लेसिंग आने लगेगी। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषों को देगा। हम अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक बेस्ट आत्मा दे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बेस्ट आत्मा देना चाहता है आपको, लेकिन परमेश्वर का यह प्लान है। कहता है जितने लोग विश्वास करते हैं उनकी जीवन में बेस्ट आत्मा आने वाली है आज। क्या आप बेस्ट आत्मा लेने के लिए तैयार हैं? अगर बेस्ट आत्मा आपके पास आ गई, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे फेमस होने वाले हैं। लेकिन बेस्ट आत्मा किसके घर में आएगी? किस बच्चे के जीवन में आएगी? जो ये दो काम करेगा। याद रखना कि मैं फिर से सिखा रहा हूं कि जो प्रेम करता और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, पवित्र आत्मा बोलता है ऐसे लोगों की जिंदगियों में मैं काम करने के लिए जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? अगर आप तैयार हैं तो आज परमेश्वर आपकी लाइफ में वो बढ़ोतरी करने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर ऐसी आत्मा मुझे दे दे, ऐसा मन मुझे दे दे, ऐसी फीलिंग्स मुझे दे दे, ऐसी ब्लेसिंग मुझे दे दे कि पवित्र आत्मा जी मैं कभी दुख में, बीमारी में, समस्या में मैं दानियल की तरह कहता मजबूत रहूं। तो पवित्र आत्मा आपको मजबूत करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर छू रहे ऐसे लोगों को अपने हाथों को उठाओ और आज आपने इस बात को सीखना है। कहता है 3 तरीके से अटैक करता है शैतान, जो है वो अटैक करता है। आपके परिवार में अटैक करेगा, आपकी फैमिली पर अटैक करेगा, आपके बिजनेस पर अटैक करेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन अगर आपके घर में कोई हाथ उठाने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही वो इसी समय वो अटैक बंद होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन बंद कराने पड़ते हैं, बंद होते नहीं है, उनको बंद कराने पड़ते हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और इसी समय परमेश्वर ये मिडनाइट प्रेयर में पवित्र आत्मा जितने लोग भी आज हाथ उठाकर प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में एक बड़ा काम कर पवित्र आत्मा जी। मैं आज प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए, उनकी जिंदगियों में आशीष आएंगी। आज अपने हाथों को उठाओ और पवित्र
पवित्र आत्मा से इसी समय मांगो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा जी, मैंने आज इस बात को सीख लिया परमेश्वर के मैं अपनी जिंदगी में, मैं अपने परिवार में, पवित्र आत्मा जी, जो शैतान मेरे परिवार में, जो मेरे बिजनेस में, जो मेरी सेवकाई में, जो मेरे घर में, जो परिवार में, जो भी कोई पास्टर है, जो विश्वासी है, बिजनेसमैन है, जो भी है कोई आज इस समय लाइव देख रहा है, वो समय कहे, अपने हाथों को उठाए और कहे, पवित्र आत्मा जी, मेरी लाइफ से इसी समय वो शैतानी अटैक बंद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो आज वो शैतानी अटैक बंद होने के लिए जा रहे हैं, आज वो बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं, आज वो शराब खत्म होने के लिए जा रहे हैं, आज वो सारी प्रॉब्लम्स इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो जाए यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, पवित्र आत्मा, मैंने आज तक तेरी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया, मैंने बाइबल को सही ढंग से नहीं पढ़ा। आप कहो, पवित्र आत्मा, आज से मैं 3 टाइम प्रार्थना में जाऊंगा, मैं दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना में जाऊंगा, मैं नेहमिया की तरह 7 बार, एलिया की तरह 7 बार, परमेश्वर अगर मुझे ज्यादा रिक्वेस्ट होगी, ज्यादा प्रेयर होगी, मैं 7 बार जाऊंगा। आज कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, मुझे मस्सा दे और पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में काम कर। पवित्र आत्मा जी, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपकी लाइफ में मिराकल करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है, वो छुटकारे देने वाला है, वो परमेश्वर है और वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आ राचा रबा सना योवा रे 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 रे। और कहो पवित्र आत्मा, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, ऐ उद्धार करता, मैं आज फैसला लेता हूं कि आज चाहे कुछ भी बीमारी आए, समस्या आए, कर जाए, शैतान जितना मर्जी अटैक करे, चाहे कोई मेरे घर में मेहमान ले आए, चाहे कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति मेरा खास आए, लेकिन परमेश्वर मैं अपने टाइम टेबल का चार्ट बनाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और पवित्र आत्मा जी, जो लोग अपनी लाइफ में कंपलसरी कर रहे हैं, अपना चार्ट बना रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, मेरे पिता परमेश्वर उनके बच्चों की प्रमोशन कर, आज वो बेस्ट आत्मा इनके अंदर जाने पाए, आज वो बेस्ट आशीष इनके ऊपर आने पाए। आज पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, आज एक बड़ी ब्लेसिंग इनको छुए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बड़े बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक शराब जाते रहे इनके ऊपर से यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक बंधन टूटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय प्रभु से कहो, पवित्र आत्मा जी, मैं आज से ये 2 काम करूंगा प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। मैं आज इसी समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा आशीषित हो जाऊंगा और मैं तेरी करुणा को अपने ऊपर ले लेता हूं। मैं हमेशा तेरी इंस्ट्रक्शन को मानूंगा पवित्र आत्मा, जैसे मूसा के समय से लोग मानते आए पवित्र आत्मा जी। मैं इस बोर्ड का, जो बोर्ड है पवित्र आत्मा, साइन है पिता परमेश्वर, मैं इसका आज्ञा का पालन करूंगा पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज यीशु मसीह से प्रेम करते हैं पवित्र आत्मा, वो सच में आज्ञा पालन करते हैं पिता तेरी। और ऐसे बच्चों को परमेश्वर, ऐसे माँ बाप को जो दुख में, बीमारी में भी पवित्र आत्मा, समस्याओं में भी मेरे पिता एक बार और जाल डाल रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहे हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, तो मेरे कहने से एक बार और चाल डाल, एक बार और चाल डाल। और आज इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छूने के लिए जा रहा है, बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं, सारे शराब खत्म होने के लिए जा रहे हैं। आज इसी समय ये लो हीलिंग यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय पवित्र आत्मा, जिन लोगों ने फैसला किया है मेरे पिता, इनकी जिंदगियों में जाल भरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके बैंक बैलेंस भरने पाए, इनके घर में आज शीशे आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बंधन टूटे, आज छुटकारे हो। आज ये मिडनाइट प्रेयर में पवित्र आत्मा, जो ये सच में तेरे दास के साथ मेरे पिता अपने पैसे की परवाह किए, अपने टाइम का परवाह किए, मेरे पिता जो लाइव देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जो कमेंट्स कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगियों में आज इसी समय एंजल जाने पाए। ओ राचार रबा सना योबरे रे 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 रे, वो अभिषेक इनको छूने पाए, वो बंधन इनके ऊपर से टूटने पाए, वो शराब इनके जिंदगियों के ऊपर से मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो बंधन को मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो शराब जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो बंधन टूटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर तू छू ले और इसी समय वो बंधन तोड़ दे इनके ऊपर से यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि मेरे प्रभु ये तेरे पास आए हैं पवित्र आत्मा जी, ये समय परमेश्वर तुझे खोज रहे हैं। और पवित्र आत्मा, इनका प्लान परमेश्वर जो है सक्सेसफुल होने पाए, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं पवित्र आत्मा इनको मिलने पाए। और इसी समय अभिषेक को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज कहो आमीन, आज कहो आमीन कि पवित्र आत्मा जी, मैं उस अभिषेक को ले लेता हूं। और मेरे पिता, मैं आज इसी समय उन लोगों के लिए खास कर दुआ करता हूं। आप स्क्रीन पर देखो, और अभी किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अगर किसी के पास घर नहीं है, मैं आत्मा में देख रहा हूं, अमिता, परमेश्वर का आत्मा आपको घर देने के लिए जा रहा है। मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसे लोगों को घर देने के लिए जा रहा हूं। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मीना,
मैं फिर कह रहा हूं तुझे बेटा मिलने के लिए जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको बेटा देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है मुझे देख रहा है, उसके घर में पैरालाइज का प्रॉब्लम है। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आपका छुटकारा हो रहा है और आप एक बड़े छुटकारे को देखने वाले हैं अभी। और राचार रबा सना योबा रे 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 रे, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर तू छू और अपने लोगों को आजाद कर। मैं देखता हूं किसी को गले में बहुत प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन है उसको, और कुछ खाने पीने में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उसको प्रॉब्लम्स अभी इसी समय चंगा होने वाला है वो, और परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम करने वाला है। बंधन टूटने वाले हैं, अभी आप आजाद होने वाले हैं। लेकिन आपने ये फैसला करना है कि हाँ मेरे प्रभु, जैसे डिसीजन लिया दानियल ने डिसीजन लिया, दुख आए समस्याएं, लेकिन मैं प्रेयर को 3 टाइम नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये फैसला ले लिया है तो परमेश्वर ने 20 साल पहले ही आप सोच लिए कि आपके बच्चों को ही मैं वो जॉब दूंगा, याद रखना। और जिनके पास जॉब नहीं है अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। और राचार रबा सना योबा रे 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 रे, इसी समय गवर्नमेंट जॉब की आशीष को खोलता हूं इनके पर यीशु मसीह के नाम में, और इनके बच्चों को, इनके परिवार को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय बंधन टूटे, वो शराब जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो असफल हो रहे हैं, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं अपनी जिंदगी में वो बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए खासकर एक वचन दे रहा हूं, यशाया 45 का 2-3 आपको अंगीकार करना है बार बार। कुछ लोगों के घर में जिनको बिजनेस नहीं चल रहा, मैं ऐसे को देख रहा हूं, सुमिता कुछ सुनीता ऐसे बिजनेस नहीं चल रहा, आप टेंशन में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है मैं खोलने जा रहा हूं, आपको आशीषित करने के लिए जा रहा हूं, आपके ऊपर परमेश्वर दया करने के लिए जा रहा है, और आप ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जो लोग मुझे इस समय पंजाब से, अमृतसर से, कपूरथला से, बठिंडे से, लुधियाने से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और यूपी से, उत्तरांचल से, उत्तराखंड, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, आसाम से, पवित्र आत्मा जी जो लोग कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से और इटली से, यूरोप से, पवित्र आत्मा देश के किसी भी कोने से देखते, पाकिस्तान से, पवित्र आत्मा इस समय मैं उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक कोरोना वायरस का डर इनकी जिंदगी से जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई डरा हुआ है, कोई घबराया हुआ है, इसी समय खांसी, जुकाम, बुखार, भाग यीशु मसीह के नाम से। किसी बच्चे को एलर्जी हो रखी है, वो मुझे देख रहा है लाइव में, और वो जा रहा है, उसकी एलर्जी खत्म हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और ये देखो आपके अकाउंट में मिराकल मनी होगा, और आप इसी समय रिसीव करो और अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को अपने पास ले लो और बैठो। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी इसी समय मैं आपको गवाहियां भी दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में काम किया। जिनके पास जो भी कोई प्रॉब्लम्स है कि भाई बैंक में, अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके शरीर में कहीं पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, मैं कह रहा हूं एक बार मेरे कहने से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उसके मुंह में डालना, और आप उस पासबुक पर प्रेयर करना, रुमाल पर ऑयल लगाकर, और इसी समय बार बार उस पर प्रेयर करना। मैं अभी इसी समय, मैं 2 मिनट के अंदर, मैं इस समय ऑनलाइन में एक मीटिंग ले रहा हूं। इस समय आप जल्दी से, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आशीष दे, तो आपको इसी समय अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लेकर बैठना है। ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल आपको सुरक्षा देगा और इसी समय आपको हीलिंग मिलेगी। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? मैं देख रहा हूं किसी को पैरालाइज है, या कोई किसी को, मैं देखता हूं कुछ लोगों को ना आंख में काला मोतिया, चिट्टा मोतिया, ऐसे लोग हैं जिनको एलर्जी हो रखी है आंखों पर। वो इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ करो, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। जिन बहनों के पास बच्चा नहीं है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा उनको छूने के लिए जा रहा है। जिनके पास औलाद नहीं है, मैं कुछ को देखता हूं, किसी के रसोलियां है, पानी वाली गिल्टी है, किसी बहन को सर्वाइकल है। मैं देखता हूं येलो कलर में चुन्नी, येलो कलर की, तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। और मैं देख रहा हूं कि आपकी दीवार भी येलो है, और आप जहां बैठे हैं, एक बहन को देख रहा हूं उसकी दीवार ग्रीन है, और आपको अभी इसी समय छुटकारा मिलने वाला है। और राचार रबा सना योबा रे रे रे, इसी समय वो बंधन टूट जाए। हर एक पैरालाइज के श्राप को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। अपने मुंह से अंगीकार करो, बोलो टूट गया यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय वो काला मोतिया जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। चिट्टा मोतिया जाए, बवासीर की प्रॉब्लम भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिसीव करो इसी समय, ये बवासीर की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। काला मोतिया जाए यीशु मसीह के नाम से। काला पीलिया जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, जो बिस्तर पर है। मैं देखता हूं किसी का बच्चा कोमा में है, और किसी को अभी इसी समय
और कोई प्रॉब्लम है हेड में, सिर में कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ, कभी कोई गांठ है या कैंसर की शिकायत है, कोई बच्चा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे हीलिंग दे रहा हूं, तो उठ रहा है और इसी समय तेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेस, इनको खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो मुझे देख रहे हैं, कोई मुझे देख रहा है भाई यूपी से, उसकी मां को कैंसर है, मैं आत्मा में देख रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है चिंता न कर, परमेश्वर तुझे हीलिंग देने के लिए जा रहा है। कोई बहन मुझे पंजाब से देख रही है और उसको गुप्त प्रॉब्लम है, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। और इसी समय कोई बेल्जियम से और कोई इटली से मुझे देख रहा है, उसके पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर या उसकी बहू के पास बच्चा नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है आप दोनों इकट्ठे बैठे हो इसी समय और आपको खुशखबरी मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।